आज यहाँ हम भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता यहाँ पर जो दिल्ली सरकार की शराब की नीति है उसके विरोध में मत इकट्ठा करने लोगों का आए हैं, लोगों को समझाने आए हैं कि शराब की दुकानें खोलने से कितने परिवार बेघर हो गए हैं, कितने परिवार बर्बाद हो गए हैं, कितने बच्चे अनाथ हो गए हैं। जो केजरीवाल ने जगह जगह शराब की दुकानें खोली हैं उसका यहाँ हम पुरजोर विरोध करते हैं और जनता से मांग करते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इस मत में अपना वोट करें ताकि आने वाले समय में हम शराब की दुकानों को बंद कर सकें। केजरीवाल जी कहते हैं कि मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ और लेडीजों को कितना आगे बढ़ा रहे हैं वो भी देख रहे हो आप लोग कि लेडीजों को पिंक ठेका दे दिया गया है। ये संस्कार हैं केजरीवाल जी के। तो केजरीवाल जी तो काम इतने अच्छे कर रहे हैं कि लोगों के पास अब उनका जवाब ही नहीं रहा है कि कितने अच्छे काम हैं उनके। केजरीवाल जी जो हैं उन्होंने इस समय हद पार कर दी है, जूते खाने लायक काम किए हैं। अगर महिलाओं को वो मिल जाएं तो जूते लगाएं, जैसे कि हमारे सत्य भाभी ने एक बार कहा था कि एक बार वो मिल जाए तो उनमें चांटे भी पड़ जाएं। तो ये हकीकत बात है, एक बार वो सामने आ जाए उसके जूते चप्पल सब पड़ेंगे उसमें। अरविंद केजरीवाल की जो शराब नीति के विरोध में जो हम कार्यक्रम कर रहे हैं वो ये कार्यक्रम हमारे सिर्फ ये गौतमपुरी वार्ड के अंदर नहीं है, ये पूरी दिल्ली के अंदर है और कम से कम ऐसे कार्यक्रम 1120 स्थानों पर दिल्ली में हो रहे हैं। अब से पहले दिल्ली में सिर्फ 290 दुकानें हुआ करती थीं। आज की डेट में 1120 दुकानें दिल्ली में खोली जा रही हैं और खोली गई हैं। अभी तो ये 4,000 लाइसेंस इन्होंने दिए हैं। हम उसके विरोध में ये कहना चाहते हैं केजरीवाल सरकार को, गूंगी बहरी सरकार जो बैठी है, कि ये गली गली और मोहल्ले मोहल्ले में शराब के ठेके खोलेंगे। इससे जो हमारे युवा वर्ग है और जो हमारी माता बहन है ना तो ये सुरक्षित रहेंगे ना क्षेत्र सुरक्षित रहेगा। शराब पी पी के ये फ्री की जो एक के साथ एक फ्री दे रहे हैं, ये यहाँ का पैसा, जनता का पैसा इकट्ठा करके और ये दूसरे स्टेटों में चुनाव पर खर्च कर रहे हैं। पंजाब में जाते हैं, कहते हैं नशा मुक्त पंजाब करेंगे। दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, दिल्ली को ये नशा युक्त केंद्र बना रहे हैं। ये दिल्ली राजधानी है देश की और इस राजधानी के अंदर अरविंद केजरीवाल जी ने इतना गलत काम किया है। और तो और ये मैं बता रहा हूँ, इन्होंने जो है उम्र भी घटा दी है। जो बच्चों की उम्र 25 साल की उनकी 22 साल कर दी है। जो हमारी माता बहन हैं उन्होंने विद्रोह किया है इसका, तो उनके लिए पिंक ठेके खोले। वो ये कह रहे हैं कि आपको भी हम पीछे नहीं छोड़ेंगे। केजरीवाल जी शर्म करो इस बात से कि हमारी माता बहनें क्या हिंदुस्तान की शराब पीती हैं? अगर पीती हैं तो आपकी पत्नी सुनीता केजरीवाल जी पीती होंगी, आपके माताएं बहनें सब पीती होंगी, तो आपने इसीलिए उनके लिए पिंक ठेका खोल के दिया है। तो मेरा तो इस जनमत के संग्रह जो हो रहा है अपना, इसके माध्यम से कहना चाहूँगा केजरीवाल जी को कि इस काम को बंद किया जाए। केजरीवाल हाय हाय, केजरीवाल हाय हाय, केजरीवाल हाय हाय। शराब नीति के बारे में सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि इससे घटिया काम या घटिया राजनीति कहें तो कुछ हो नहीं सकती। राजनीति का सबसे गिरा हुआ स्तर है कि युवा पीढ़ी को बर्बाद करने के लिए केजरीवाल ने जो ये योजना लाए हैं, घर घर को बर्बाद कर रहे हैं। माताएं बहनें आज की तारीख में परेशान हैं कि उनके घर में तनख्वाह लेकर के बच्चा उसका नहीं आ रहा। वो सारा एक के साथ एक जो स्कीम चलाई गई दारू की पेटी, उसमें सारा पैसा उसने खर्च किया और अपने यहाँ स्टॉक किया। आपने देखा होगा कि जगह जगह दारू के ठेके खाली हो गए थे। उसका कारण सिर्फ ये था कि जो पहले कभी कभार हफ्ते में एक दारू की बोतल लेके आता था, उसने स्कीम के चक्कर में आकर के पूरी की पूरी तनख्वाह उस पर बर्बाद की, जिसका नतीजा ये हुआ कि ठेके वालों की तो चांदी कटी परंतु उस गरीब के घर में अन्न का दाना नहीं पहुंच रहा। मेरा नाम रमेश चंद है और उस्मानपुर क्षेत्र में रहते हैं। सबसे पहले तो ये है कि जो सरकारी ठेकों का निजीकरण करा, ये बहुत गलत करा। ये ऐसा नहीं करना चाहिए था। और जो अब एक के साथ एक फ्री करा, हो सका इसके पीछे यही उद्देश्य हो कि ये अपने लोगों को इतना शराब सस्ती दामों पे खरीदें और अपने वोटरों को पिलाए ताकि इसको मिल जाए। हो सका इसके पीछे इसका यही उद्देश्य हो सका यही उद्देश्य हो।
नहीं तो इस तरह से नहीं करना चाहिए कि जगह जगह दारू के ठेके खुल गए। लोग कह रहे हैं कि दिल्ली को तो शराब की नगरी बना दिया, वैसे ऐसा नहीं करना चाहिए।